तो इसी के साथ एक और वीडियो में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो इससे पहले हमने जो पिछली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 1 किया था। तो आज मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखने हैं, 4 क्वेश्चंस हमारे रह गए थे उसके पार्ट के, तो आज मैंने वो क्वेश्चंस राइट डाउन कर दिए। तो अगर आपने वो पार्ट नंबर 1 नहीं देखा या आप कह रहे हो कि अचानक से वीडियो ओपन किया और पार्ट नंबर 2 क्यों आ रहा है, तो पार्ट नंबर 1 का डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। तो अब वो पिछली वीडियो में आप वो पार्ट नंबर 1 देख सकते हैं। तो पार्ट नंबर 2 आज स्टार्ट करते हैं। लोगारिथमिक टेबल की मदद से हम लोगारिथम निकाल रहे हैं। तो हमने पढ़ा था कि इनको आपस में मल्टीप्लाई करो तब भी आंसर वही आता है, लेकिन हमने इनको मल्टीप्लाई करके आंसर नहीं लेके ना, बल्कि हमने इनको लोगारिथम की वजह से सॉल्व करना है। तो जिस तरह पीछे बच्चों चल रहा था, सबसे पहले इसको किसके को लेट कर लोगे, तो लेट कर लोगे सबसे पहले x इज इक्वल टू 4.67 मल्टीप्लाई बाय 2.11 मल्टीप्लाई बाय 2.39। तो मैंने कहा था ना कि मैं जो साइड वाली चीज है इसको यूज किया करूंगा लोगारिथम को सॉल्व करने के लिए, मेंटिसा और कैरेक्टरिस्टिक्स निकालने के लिए, और यहाँ पे सिर्फ वैल्यूज पुट किया करूंगा। ठीक है, तो दोनों तरफ पहले लिख लो, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। तो दोनों तरफ का क्या ले रहा हूँ, लोगारिथम ले रहा हूँ। तो log x इज इक्वल टू log 4.67 मल्टीप्लाई बाय 2.11 मल्टीप्लाई बाय 2.39। ठीक हो गया बच्चों। तो बच्चों यहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है, प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो रहा है ना, क्योंकि सारी चीजें आपस में मल्टीप्लाई हो रही है ना, तो मैं प्रोडक्ट रूल पहले लिख देता हूँ। तो प्रोडक्ट रूल के मुताबिक क्या होता है कि log b x y इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, log b x प्लस log b y। यानी अगर मल्टीप्लाई हो रहा है सिंगल लोगारिथम में, तो लोगारिथम को सेपरेट सेपरेट करके लिखना है, तो सबको प्लस की फॉर्म में लिख लो। ठीक हो गया। तो log x इज इक्वल टू log 4.67 प्लस log 2.11 प्लस log 2.39। आपको अगर ये छोटे छोटे हशरात ही नजर आ रहे हैं वीडियो में, तो असल में आजकल क्योंकि बरसात का मौसम स्टार्ट है ना, तो बरसात के मौसम में इस तरह की चीजें आप जितना भी रोको तो ये रुकती नहीं है। ये जहां पे भी इनको लाइट्स वगैरह या कुछ एक्स्ट्रा चीज नजर आए तो यहाँ पे वो आ जाती है। तो इसलिए ये इससे थोड़ी सी माजरत कि अगर आपको ये नजर आ रही है। ठीक हो गया। तो अब आगे बच्चों इनका लोगारिथम निकालना है। तो लोगारिथम के लिए लोगारिथम टेबल होना चाहिए, और यहाँ पे पहले मैं साइड पे लाइन लगा लेता हूँ जिसमें मैंने इनका लोगारिथम फाइंड आउट करना है। ठीक है, मैं लोगारिथम यहाँ पे फाइंड आउट करूंगा और पुट यहाँ पे करता रहूंगा आपकी आसानी के लिए। ठीक हो गया। तो मैं लोगारिथम बच्चों लेने जा रहा हूँ। सबसे पहले लोगारिथम निकालना है, पहले मैं लिख लेता हूँ लोगारिथम किसका मैं सबसे पहले निकाल रहा हूँ, लॉग निकाल रहा हूँ बच्चों 4.67 का। तो सबसे पहले इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताना चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक्स होती है बच्चा इंटीग्रल, जो पार्ट होता है पॉइंट से पहले वाला, मतलब पॉइंट से पहले जितने नंबर होते हैं वो इंटीग्रल नंबर होते हैं ना, तो वो गिन के लिख लेते हैं। तो कितने नंबर है, एक ही नंबर है 1, और फॉर्मूला के मुताबिक -1, 1 - 1 बच्चों क्या आ गया 0। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आ गई बच्चों, 0 आ गई। अब मेंटिसा निकालना है, तो बच्चों मेंटिसा निकालना आसान है ना। सबसे पहले 0 पॉइंट लिख लो, और अब देखो पहले दो नंबर्स का पेयर बना लेते हैं, उसको अगले नंबर पे चेक कर लेते हैं। अब पहला नंबर क्या है बच्चों, 46 है, मतलब 46 का पेयर बनेगा, और 46 का पेयर किस पे चेक होगा, 7 पे चेक होगा। तो देख लेते हैं लोगारिथम का टेबल पेज नंबर 283 पे। तो 46 46 46 46 को बच्चों चेक कर लेना है 7 पे। तो 46 को ये 7 आ गया और ये 46 आ गया। 46 को 7 पे चेक कर लिया तो 6693, तो 6693 आ गया, तो 0.6693 ठीक हो गया। तो देखो कैरेक्टरिस्टिक्स भी आ गई और मेंटिसा भी आ गया। तो बस इनको आपस में प्लस करके लिख लो, तो वो लोग आता। तो लोग इनको प्लस करके लिख लो, 0 प्लस 0.6693। तो 0 में 0.6693 प्लस करो तो 0.6693 ठीक हो गया। तो मैं यहाँ पे एंड पे लिखूंगा। पहले मैं इनको सबको लोगारिथम ले लेता हूँ। ये पहला लोगारिथम आ गया। अब अगला लोगारिथम लेना है बच्चों log 2.11 का। तो कैरेक्टरिस्टिक्स सबसे बच्चों इसकी भी कैरेक्टरिस्टिक्स वही आएगी, क्योंकि यहाँ पे भी इंटीग्रल के पहले एक ही है नंबर, तो कैरेक्टरिस्टिक्स इज इक्वल टू 1 - 1 इज इक्वल टू 0। और अगर आपको कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं निकालनी आती तो याद होगा हमने पीछे भी किया था। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, पहले कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि पहले तो कैरेक्टरिस्टिक्स के दो पार्ट होते हैं कि फॉर नंबर ग्रेटर देन 1 और फॉर नंबर लेस देन 1। तो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जो इंटीग्रल पार्ट होता है, यानी पॉइंट्स पहले वाला पार्ट होता है, उनको गिन के लिख लो और उसमें से 1 माइनस कर लो अगर नंबर ग्रेटर देन 1 है। अगर नंबर लेस देन 1 है यानी इस तरह का कुछ नंबर है, तो आपने माइनस फार्मूले का लगाना है,
ब्रैकेट ओपन करनी है और पॉइंट्स के और नॉन जीरो डिजिट के दरमियान जितने भी जीरो वो जीरो लिख ले और +1 लिख के उनको प्लस करके यहाँ पे माइनस में एक आंसर लिख लेते थे। तो अभी क्योंकि वो क्वेश्चन इसमें अभी नहीं है तो आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं कि वो क्वेश्चन आ सकते हैं कि नहीं, तो वो क्वेश्चन नहीं है हमारे पास, वो माइनस वाले नहीं होंगे। ठीक हो गया। अब इसका बच्चों मेंटीसा चेक करना है, तो मेंटीसा चेक करने का सिंपल तरीका, मेंटीसा लिखा इज इक्वल टू 0 पॉइंट लिख लिया और 21 को 1 पे चेक कर लेते हैं। तो ये देखना जरा कैलकुलेट, 21 ये है, 21 को 1 पे चेक करना है, तो 21 को 1 पे चेक कर लो तो 3243, तो 3243 इसका आ जाएगा। तो 3243, तो इनको आपस में प्लस कर लोगे तो लोग आ जाएगा, तो 0 प्लस 0 पॉइंट, ये करेक्ट प्लस मेंटीस है ना, 3243, तो आंसर क्या गया बच्चों 0.3243। ठीक हो गया। अब लास्ट पार्ट है, लास्ट पार्ट का क्या है, लास्ट पार्ट है log ऑफ 2.397, तो 2.397 पहले तो इसकी करेक्टरिस्टिक बच्चों वो ऑब्वियसली जीरो ही आएगी ना, क्योंकि 1 - 1, क्योंकि इंटीग्रल के पहले एक ही नंबर है तो 1 और माइनस फार्मूले का और 0, 1 - 1 0 आ गया। अब इसका बच्चों मेंटीसा चेक कर लेते हैं। अब मेंटीसा का थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है, क्योंकि पहले 23 का पेयर बना के 9 पे चेक करेंगे और फिर उसका मेन डिफरेंस ले लेंगे 7 पे। तो पहले 23 का 9 पे चेक कर रहे हैं, 23 को बच्चों 23 को हम 9 पे चेक करने जा रहे हैं। तो 23 को 9 पे चेक करो तो आंसर क्या आएगा, 23 को 9 पे चेक किया तो 3784, कैलकुलेटर लिख लो 3784, इसमें प्लस करना है 23 को कितने पे चेक करने के लिए 7 पे, तो 23 को अब 23 को अब 7 पे मीन डिफरेंस में चेक कर लेते हैं। 7 का मीन डिफरेंस क्या है 13, तो प्लस 13 आ गया, तो आंसर क्या गया 3797। तो इसका आंसर क्या आ गया 3797, तो उसको लिख लेंगे 0.3797। पता है ना मेंटीसा डेसिमल पार्ट होता है, पॉइंट के बाद वो वाले नंबर्स होते हैं मेंटीसा, तो अब इनको आपस में प्लस कर लो, तो प्लस करके क्या आएगा, ये 0 था, 0 प्लस 0.3797, तो बच्चों 0.3797 ही इसका लोगारिथम आ जाएगा, क्योंकि 0 में जो मर्जी नंबर प्लस करो तो वही आएगा ना, तो करेक्टरिस्टिक तो 0 है, तो इसको सिंपल सपा लोग देखो 0 पॉइंट समथिंग की फॉर्म में आ रहा है। ठीक हो गया। तो दोबारा से माजरत अगर आपको ये हशरात तंग कर रहे हो, तो मेरी तो वैसे कोशिश थी कि ये चीजें ना ही तंग करें, लेकिन क्योंकि लाइट वगैरह होती है तो लाइट में इनका आना जाना बना रहता है, तो ताना बना इनका बना रहता है, तो हम उनको ये कुदरती निजाम है, इसको नहीं रोक सकते। ठीक हो गया। तो बच्चों अब सिर्फ इसका नंबर्स पे राइट कर लें, तो इसको राइट कर लेते हैं log x इज इक्वल टू, तो बच्चों यहाँ पे क्या आ गया, log 4.67 का log क्या है 0.6693 और log 2.11 का क्या है 0.3243। ठीक है 3243 और प्लस log 2.39 का क्या है 0.3797। तो बच्चों सिर्फ इनको आपस में प्लस कर लेना है और प्लस करके लिख लेंगे, तो देखना जरा प्लस करके लिख रहा हूं 0.6693 प्लस 0.3243 प्लस 0.3797। ठीक है, तो इनको प्लस करके बच्चों लिखो तो आंसर ये आता है 1.3733, तो इसका आंसर आ गया log ऑफ x क्या आ गया, log ऑफ x इज इक्वल टू आ गया 1.3733, 1.3733। तो बच्चों ये क्या ये आंसर है, ये आंसर तो नहीं है ना, हमें तो x की वैल्यू निकालनी, क्योंकि शुरू में x को लेट करके चल रही, तो लोगार्थम है, तो लोगार्थम को इधर लगा लेके आके एंटी लॉग हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 1.3733। तो बच्चों यहीं पे कर लेते हैं, एंटीलॉग वाला भी यहीं पे टेबल बना देते हैं। तो एंटीलॉग भी लेना आता है ना आपको, एंटीलॉग अगर नहीं लेना आता तो वो भी हम सीख लेते हैं, अभी 2 मिनट में इसको देख लेते हैं। तो एंटीलॉग लिखा, एंटीलॉग जिसका लिखना है लेना है वो लिख लो, तो 1.3733। तो बच्चों ये जो पॉइंट के पहले वाला पार्ट होता है ना, ये सिर्फ बताता है कि पॉइंट ने कितना आगे या कितना शिफ्ट होना है, पीछे शिफ्ट होना है, और जो पॉइंट के बाद वाला पार्ट होता है ना, तो इसका आप सबसे पहले वाले का पेयर बना लेते हैं और उसको उससे आगे वाले पे पहले उसका एंटी लॉग चेक कर लेते हैं, फिर उसमें जो अगला होता है उसका मीन डिफरेंस चेक कर लेते हैं। तो इसका चेक कर लिए 0.37 का पहले चेक कर लेते हैं बच्चों 3 के साथ,
तो इसका आंसर जो आएगा ना, आंसर में जो भी नंबर लिखेंगे ना, पहले वो नंबर लिख लेंगे और नंबर के पहले नंबर के बाद पॉइंट लगा लेंगे, तो ये नंबर बताएगा कि उस पॉइंट ने कितना आगे जाना है और कितना पीछे जाना है। तो उसको फाइनल आंसर लिख के यहीं पे उसका फाइनल आंसर लिखेंगे। ठीक है, तो ये देखना जरा। तो एंटी लोगार्थम वाले टेबल पे आ जाए। तो एंटी लोगार्थम वाला टेबल है 285 पे। तो 37.37 का चेक करना है, 0.37 ये आ गया, 0.37 का 3 पे चेक कर लिया, तो 0.37 का 3 पे आंसर आ गया बच्चों 2360, और उसको फिर मीन डिफरेंस चेक कर लेना है 3 पे। 2360 में 2 प्लस किया तो आ गया 2362। तो पॉइंट क्योंकि यहाँ पे होता है नॉर्मली, क्योंकि हमें पता ना कि अगर कुछ भी ना हो तो पॉइंट सबसे पहले होता है। एक मिनट, 0.37 का ये आ गया, और 3 पे 2360 आया था, और उसमें कितना आगे मेन डिफरेंस 3 पे चेक करना था, वो आ गया था 2, तो 2362 आ गया, और पॉइंट यहाँ पे होता है। तो अब ये जो पॉइंट के पहले वाला पार्ट होता है ना, ये बताता है पॉइंट ने कितने आगे शिफ्ट होना है, कितने पीछे होना है। तो क्या है 1 है, तो इसका मतलब है पॉइंट ने एक डिजिट आगे शिफ्ट होना है। तो 23.62 इसका आंसर आ गया। तो इसका आंसर लिख लें। इसका आंसर क्या आ गया, x इज इक्वल टू 23.62। ठीक हो गया। तो इसको वैसे चेक कर लें, इसको कैलकुलेटर से भी डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके चेक करें क्या इनको तीनों का आपस में मल्टीप्लाई करके आंसर आ रहा है। तो देखना जरा, 4.67 मल्टीप्लाई बाय 2.11 मल्टीप्लाई बाय 2.397। तो देखो 23.61, तो मतलब 23.619 है ना, तो राउंड ऑफ करके वही 62 हो जाता है। तो देखो सिंपल मल्टीप्लिकेशन में भी आंसर वो था, लेकिन उसने हमसे कहा कि आप लोगार्थम के टेबल से सॉल्व करें। तो लोगार्थम के रूल्स लगा के हमने इसको सॉल्व कर लिया। तो लोगार्थम के 4 रूल्स होते हैं ना बच्चों, एक प्रोडक्ट रूल होता है, एक क्वोशंट रूल होता है, एक पावर रूल होता है, और एक चेंज ऑफ बेस रूल होता है। अगर आपको ये रूल नहीं याद तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक बार लिंक भी दे दूंगा। अभी आप रिसेंट जो हमारे वीडियो अपलोड हुई है तो उसमें आपको इसके लोगार्थम के रूल्स के बारे में भी डिटेल में आपको पूरा एक लेक्चर मिल जाएगा स्टार्टिंग में, तो आप वो भी देख सकते हो। ठीक है, नहीं तो हम क्योंकि बार बार रूल अप्लाई कर सकते हैं, तो आपको यहाँ पे भी रूल्स की समझ आ जाएगी। ठीक हो गया। तो इसी के साथ अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। अब अगले पार्ट में वो क्या कह रहा है बच्चों, अगले पार्ट में भी सिंपली उसकी कोई डिमांड नहीं है, वो सिंपली वगैरह के लोगार्थम हमें निकाल के दो। तो वो लोगार्थम निकालना है तो कोई मसला नहीं है, लोगार्थम निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले तो जो हमारे पास ये सोल्यूशन लिखा हुआ था, तो सो वी लेट क्या करेंगे, लेट x इज इक्वल टू 20.46 का स्केयर मल्टीप्लाई बाय 2.4122 डिवाइडेड बाय 754.3। तो बच्चों दोनों तरफ क्या ले लेंगे, लॉग लेंगे ना, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। दोनों तरफ का बच्चों क्या ले रहे हैं, लॉग ले रहे हैं। तो देखो log ऑफ x इज इक्वल टू, यहाँ पे log, यहाँ पे क्योंकि क्या कहते हैं काफी चीजें तो मैं एक स्केयर ब्रैकेट लगा रहा हूँ, तो 20.46 का स्केयर मल्टीप्लाई बाय 2.4122 और ब्रैकेट क्लोज बाद में कर लेते हैं, पहले 754.3, अब ब्रैकेट को कर लेते हैं क्लोज कर लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पे 2 रूल्स अप्लाई हो रहे हैं, 3 रूल्स अप्लाई हो रहे हैं, तो तीनों रूल्स के मैं फॉर्मूला लिख दूं, वैसे लिखने की जरूरत है, लिख लेते हैं कोई मसला नहीं है, उसको लिखते हैं। तो फार्मूला सबसे पहले प्रोडक्ट रूल का पहले तो क्वेश्चन रूल लग रहा है, तो पहले क्वेश्चन रूल का फार्मूला log b x डिवाइड बाय y इज इक्वल टू log b ऑफ बेस में x माइनस log b बेस b में और साथ में y, और उसके बाद प्रोडक्ट रूल का फार्मूला अप्लाई होगा। तो x y इज इक्वल टू क्या होगा, सेपरेट करना, तो log b x प्लस log b y। ठीक हो गया। और तीसरा फॉर्मूला बच्चों प्रोडक्ट रूल क्या कहते हैं, log b x की पावर n इज इक्वल टू, तो एज वी नो ये फॉर्मूले का मतलब होता है पावर शुरू में और log b बेस में और साथ में x आ गया। तो ठीक है, ये 3 फार्मूलाज बच्चों अप्लाई होने जा रहे हैं। तो सबसे पहले क्योंकि क्या कहते हैं क्वेश्चन रूल लग रहा है डिवीजन है, तो डिवीजन वाला सबसे पहले फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो log x इज इक्वल टू log, और यहाँ पे आ जाएगा 20.46 का स्केयर मल्टीप्लाई बाय
2.4122 और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस log 754.3। बच्चों इस स्टेप में मैं क्या है ना, ये देखना है, मैं स्टेप में ना एक डबल चीज करने जा रहा हूँ। एक तो इन दोनों को सेपरेट कर रहा हूँ और इसका स्केयर भी शुरू में ले आऊंगा। तो देखो इसका स्केयर जो पावर है शुरू में आ गई और log 20.46 और इसका मल्टीप्लाई की जगह प्लस क्योंकि लोगारिथम सेपरेट हो रहा है और log 2.4122 और माइनस log 754.3। यहाँ तक कोई मसला नहीं है। तो ये देखो मैंने यहाँ पे दो रूल्स को इकट्ठे अप्लाई कर दिया, बस दो को इकट्ठे नहीं किया, बस ये देखो मल्टीप्लाई की जगह प्लस लगा दिया। इसको जो मल्टीप्लाई ये लोगारिथम था, इसकी लोगारिथम क्या कहते हैं, पावर क्या आ जाती है शुरू में, तो मैं पावर शुरू में भी लिया। अब इनका लोगारिथम ले लें और इसको मजीद देखेंगे, ठीक है। पहले इनके लोगारिथम चेक कर लेते हैं लोगारिथम के टेबल्स की मदद से। तो यहाँ पे पहले मैं एक लाइन लगा लेता हूँ कि उस लाइन के अंदर अंदर हम इसके सबके ना चेक कर लें ताकि यहाँ पे खिचड़ी ना पके। तो सबसे पहले किसका चेक करना है, 20.46 का, तो log 20.46। तो बच्चों इसकी करेक्टरिस्टिक्स, क्योंकि ये रूल 1 है तो करेक्टरिस्टिक्स इज इक्वल टू पॉइंट के पहले कितने डिजिट है, 2, तो 2 - 1, तो करेक्टरिस्टिक्स इसकी क्या आ गई, 1 आ गई। अब मेंटीसा इसका निकालना है, तो मेंटीसा इज इक्वल टू 0 पॉइंट चेक कर लेते हैं। तो पहले 20 को 4 पे चेक करेंगे, फिर वो जो आंसर आएगा उसका 6 के साथ मेन डिफरेंस लेंगे और दोनों को प्लस कर लेंगे। तो 20 को पहले 4 पे चेक कर रहा हूँ, तो ये मैं डायरेक्टली कैलकुलेटर पे लिख दूंगा, ठीक हो गया। तो देखना 20 को किस पे चेक कर रहा हूँ, 4 पे। तो ये एंटी लोगारिथम ये लोगारिथम का टेबल आ गया। तो 20 को बच्चों 4 पे चेक करने जा रहा हूँ। तो 20 20 20 20 ये है 20, तो 20 को 4 पे चेक किया, तो 20 को 4 पे चेक किया तो 3096। तो मैं कैलकुलेटर पे लिख लेता हूँ 3096 प्लस, अब उसको 6 पे मेन डिफरेंस चेक करना है 20 का, 6 पे मेन डिफरेंस चेक करना है, तो 5 और ये 6 आ गया। 6 पे मेन डिफरेंस है बच्चों 13, तो प्लस इसमें कर लिया 13। तो 3096 में प्लस किया 13 तो आ गया, ये देखो क्या आंसर आ गया, 313109 ना, तो 3109 लिख लिया। और क्योंकि मेंटीसा डेसिमल पार्ट था 0.31 और साथ में 09, ठीक हो गया। तो लोगारिथम ऑफ 20.46 का हमारे पास क्या आंसर आ गया, 0.3। अभी तो मेंटीसा का आंसर आया, तो अब लोगारिथम का क्या आएगा, ये करेक्टरिस्टिक्स प्लस मेंटीसा, तो 1 प्लस 0.3109, तो क्या आंसर आ गया 1.3109। तो ठीक है, पहले का हमारे पास लोगारिथम आ गया। अब दूसरे का बच्चे लोगारिथम निकालते हैं। तो दूसरा क्या है, दूसरा लिख लेते हैं पहले। दूसरा है हमारे पास, ये पहला हो गया, और दूसरा क्या है बच्चों, दूसरा है log 2.4122। तो इसकी करेक्टरिस्टिक्स बच्चों क्या आएगी, करेक्टरिस्टिक्स रूल 1 है, तो उसके पहले पॉइंट के पहले कितने डिजिट है 1, तो 1 - 1 क्या आ गया 0, तो इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या आ गई 0। एमएनटीसा चेक कर लेते हैं। एमएनटीसा तो सबसे पहले पॉइंट लगा लो, 0 पॉइंट लगा लो, और उसके बाद अब 24 को पहले 1 पे चेक, 24 का पेयर 1 के साथ चेक कर लेंगे, फिर 2 के साथ चेक कर लेंगे। तो अब ये भी जो 2 है ये हमारा किसी काम का नहीं है, क्योंकि हमारे पास लोगारिथम टेबल में इसके लिए कोई जगह नहीं है। लोगारिथम टेबल में पहले पेयर बना के 1 पहले के साथ चेक कर लेते हैं और दूसरे के साथ चेक कर लेते हैं, और जो तीसरा है वो फिलहाल आप सेपरेट कर दो, उसकी कोई मतलब जगह नहीं है। तो 24 का पहले 1 के साथ पेयर चेक करेंगे। तो देखो 24 24 24 24 का 1 के साथ चेक कर लिया, तो 24 का 1 के साथ क्या है 3820, और फिर इसका 2 के साथ क्या है 4। तो 3820 में 4 प्लस किया तो 3824 आ गया, तो 0.3824 इसका आ गया बच्चों, मेंटीसा आ गया। लेकिन इसका ये करेक्टरिस्टिक्स और मेंटीसा को प्लस करके लोग आता है ना, तो 0 प्लस 0.3824, तो आंसर क्या गया 0.3824, ठीक हो गया। तो ये दो नंबर्स, दो लोगारिथम्स हमने निकाली ना। अब थर्ड लोगारिथम निकालते हैं। थर्ड लोगारिथम बच्चों क्या है, थर्ड लोगारिथम है हमारे पास log ऑफ 754.3। तो करेक्टरिस्टिक्स के बच्चों क्या होगी, पॉइंट से पहले कितने डिजिट है 1 2 3, तो 3 - 1 इज इक्वल टू 2। अब मेंटीसा चेक कर लेते हैं बच्चों, मेंटीसा निकालना कितना मुश्किल है देख लेते हैं। तो मेंटीसा क्या होता है, पहले वाले का पेयर बनाते हैं। अब 75 का पेयर बना लिया, उसको 4 पे भी चेक कर लेना और मीन पे उसका 3 पे उसका मीन डिफरेंस चेक कर लेना। तो 75 पे चेक कर लो पहले, 75 75 75 75 75 75 ये 75 को पहले कितने पे चेक करना है, 4 पे, और फिर 3 पे उसका मीन डिफरेंस। 75 को पहले 4 पे चेक किया, तो 75 को बच्चों 4 पे चेक किया, क्या आ गया 8774, और उसको 3 पे चेक कर लिया तो 2, तो 8774 में 2 प्लस किया तो 8776 आ गया।
तो 0.8776 और इन दोनों को आपस में प्लस करके लिख लो 2 प्लस 0.8776 तो आंसर क्या गया 2.8776। तो ठीक हो गया, ये तीनों का आंसर आ गया हमारे पास। तो अब तीनों को सिर्फ इकट्ठा करके यहाँ पे लिख रहे हैं बच्चों, इकट्ठा करके लिख रहे हैं, उसके बाद इसका प्लस माइनस करते हैं और लोगार्थम हमारे पास आ गया, क्योंकि लोगार्थम तो आ गया, बस प्लस माइनस करके लिख रहे हैं। तो मैं लिख रहा हूँ log x, और क्योंकि टू मल्टीप्लाई हो रहा है, टू बाहर जरा आ गया, तो इसका log बच्चों क्या आया था 1.3109 प्लस इसका बच्चों लोगार्थम क्या आ गया 0.3824, इसका बच्चों लोगार्थम क्या आ गया 2.8776। तो इसको पहले मेरे ख्याल से इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो इसको पहले मल्टीप्लाई कर लो, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1.3109, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1.3109 का आंसर क्या आ गया बच्चों, आंसर आ गया 2.6218, तो आंसर आ गया। तो log x इज इक्वल टू 2.6218 और ये तो बाकी तो ऐसे ही जाएंगे ना, बाकी में तो कोई मसला नहीं है, तो 0.3824 और माइनस 2.8776, ठीक हो गया। तो बस इनको आप कैलकुलेटर पे इकट्ठा करके लिखो, ये पहला आंसर आ गया प्लस 0.3824 माइनस 2.877, ठीक है, ये देखो नजर आ रहा है ना 6, तो इसका आंसर बच्चों क्या आ गया हमारे पास, तो 0.1266 नजर आ रहा है 0.1266। तो log x इज इक्वल टू क्या आ गया 0.1266। अब x इधर आके एंटी लॉग हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू एंटी लॉग आ गया बच्चों, एंटी लॉग ऑफ 0.1266। तो बच्चों एंटीलॉग निकालना आता है ना, तो एंटीलॉग के जो पहले वाला पार्ट होता है वो आपको बताता है, जो पॉइंट के पहले वाला पार्ट होता है वो बताता है कि जीरो कितने आगे, पॉइंट्स डेसिमल्स कितने आगे शिफ्ट करने कितने पीछे। वैसे डेसिमल कहाँ पे पढ़ाता है, पहली जो भी टर्म आती है उसके पहले जो पार्ट इंटीग्रल पार्ट है या जो भी पहला नंबर है उसके फौरन बाद, तो 0.12 को पहले 6 पे चेक कर लेते हैं, फिर इसका अगले 6 पे मीन डिफरेंस चेक कर लेते हैं। एंटीलॉग चेक करें तो एंटीलॉग का टेबल ओपन कर लेते हैं, तो एंटीलॉग का टेबल ओपन किया, एंटीलॉगार्थम के टेबल में 0.12 को चेक किया, तो 0.12 बच्चों कहाँ पे है 0.12 ये है, 0.12 को कहाँ पे चेक करना है 6 पे चेक करना है, 0.12 को 12 को 6 पे चेक कर लिया, तो 1337 में कितना प्लस कर लेना है 6 पे मेन डिफरेंस भी 2 आ रहा है ना, 1337 में ये देखना 0.12 को 1337 प्लस 2 1339, तो यहाँ पे क्या गया, यहाँ पे लिख लेता हूँ पहले साइड में, तो इसका एंटी मैं लिख रहा हूँ एंटी लॉग, तो 0.1266, तो क्योंकि मतलब देखो इसका लोगार्थम एंटी लॉग एक है 1337 प्लस 2, तो 1339 आ गया, तो 1339 आ गया, तो पॉइंट कहाँ पे होता है यहाँ पे होता है। अब ये जो चीज होती है ना ये पॉइंट के पहले वाली, तो ये बताती है कि पॉइंट कितना आगे जाना है कितना पीछे जाना है, ये तो 0 है, तो इसका मतलब पॉइंट ना आगे जाएगा या ना पीछे जाएगा, तो 1.339 इसका आंसर आ गया। तो x इज इक्वल टू 1.339 हमारे पास इसका इस वैल्यू का आंसर आ गया। तो इसको चेक भी कर लो, कैलकुलेटर से चेक करवा दो, देखना कैलकुलेटर से चेक करवा देता हूँ, तो देखना कैलकुलेटर पे 20.46 का ले लो, पहले स्केल ले लो, तो मैंने स्केल ले लिया, उसको मल्टीप्लाई कर लो 2.4122 से, मैंने मल्टीप्लाई भी कर दिया, ठीक हो गया। और उसके बाद जो आंसर है, आंसर को क्या कर देना है डिवाइड कर देना है 754.3 से, तो इसका आंसर क्या गया 1.3386, 1.3386 अराउंड अबाउट करके 1.339 आ जाएगा, तो देख लो इसको मल्टीप्लाई करके भी वही आंसर है और इसका लोगार्थम की मदद से भी वही आंसर है, ठीक है। तो आज जो लेक्चर है उसका सिर्फ लास्ट पार्ट करते हैं और उसके बाद ना स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे, तो अगली वीडियो में वो 3 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद रिव्यू एक्सरसाइज करके इस एक्सरसाइज इस चैप्टर को, चैप्टर नंबर 2 लोगार्थम्स वाले चैप्टर को फिनिश करके नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलेंगे। तो अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए हो तो सिंपली आप ड्राइव का लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में,
और आप वो डिस्क्रिप्शन में जाके वो ड्राइव का लिंक चेक कर सकते हो और यहाँ से आज के लेक्चर के नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आप हमारे साथ व्हाट्सएप चैनल पे ज्वाइन होना चाहते हो कि जहाँ पे आपको डेली अपडेट्स मिलते रहे कि आज कौन सी वीडियो अपलोड हो रही है या आज कुछ कोई मटेरियल है जो मैं शेयर किए हैं, तो आपको अगर वो चाहिए हो और नोट्स वगैरह इस जो लेक्चर से रिलेटेड चाहिए हो तो आप व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक हो क्या? तो उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो इसके साथ लास्ट पार्ट नंबर 4 की तरफ चलते हैं। बच्चों पार्ट नंबर 4 भी इंतहाई सिंपल, इंतहाई आसान, बस थोड़ा सा अंडर रूट को अगर आपको डरा रहा है तो कोई मसला नहीं है, उसको सोल्व कर लेंगे तो आसान ही है। ठीक है, पार्ट नंबर 4 की तरफ जा रहे हैं। तो पार्ट नंबर 4 में वो क्या कह रहा है? पार्ट नंबर 4 में वो कहता है कि अंडर रूट मतलब अंडर रूट 3 9.364 तो मल्टीप्लाई बाय 2 21.64 और 3.21। ठीक है, तो इसको पहले तो चलो पहले इसको पहले लेट कर लेते हैं। लेट इसको पहले कर लेते हैं। लेट अंडर रूट 3 जो है 9.364 मतलब ये अंडर रूट की पावर 3 है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई बाय 21.64 तो 3.21। ठीक है, तो अंडर रूट को बच्चों आप लिख सकते, इसको एक्स के इक्विवेलेंट कर लिया तो बच्चों आप अंडर रूट को लिख सकते हो ना 9.364 की पावर 1/3। तो पता ना अंडर रूट को सिंपल लिखते 1/2, तो अंडर रूट जो 3 आ गया तो 1/3 लिख लिया, मल्टीप्लाई बाय 21.64 और डिवाइड बाय क्या बच्चों कर लिया 3.21। ठीक हो गया बच्चों? अब दोनों तरफ क्या ले लोगे बच्चों? लोग 8 ले लोगे, तो log ऑफ x इज इक्वल टू यहाँ पे log स्क्वायर ब्रैकेट ओपन और 9.364 की पावर 1/3 मल्टीप्लाई बाय 21.64 और यहाँ पे बच्चों डिवाइड बाय 3.21। ठीक हो गया? यहाँ तो कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे कुछ रूल्स अप्लाई हो रहे हैं, तो रूल्स वैसे लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि बार बार हमने रूल्स को पढ़ लिए हैं, लेकिन अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं या अचानक से इस वीडियो पे लैंड हुए हैं तो रूल तो लिखना आपके लिए जरूरी है ना। तो आप तो अब तो अचानक कंफ्यूज हो जाओगे। तो लोग पहले मैं क्वेश्चन का लिख रहा हूँ, log b x डिवाइड बाय y वो किसके इक्वल होता है? log b x माइनस log b y। और दूसरा रूल बच्चों क्या होता है? log b x मल्टीप्लाई बाय y इज इक्वल टू log b x। ये इसको प्रोडक्ट रूल कहते हैं, उसको प्रोडक्ट क्वोशंट इसको कहते हैं प्रोडक्ट, और यहाँ पे y आ गया। और तीसरा रूल है पावर रूल, तो log b x की पावर n, तो पावर शुरू में log b एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो सब अगर कहते हो तो तीनों रूल्स वैसे इकट्ठे भी अप्लाई कर देता हूँ, लेकिन अगर आप कह रहे हो कि नहीं 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 बारी बारी करना तो बारी बारी भी कर लेते हैं। ठीक है, तो log x पहले लिख लिया और सबसे पहले क्वेश्चन रूल के मुताबिक क्या हो गया? log और स्क्वायर ब्रैकेट ओपन 9.364 की पावर बच्चों पावर क्या आ गया? पावर क्या आ गई? 1/3 आ गई। तो देखना पावर कितनी आ गई? 1/3 मल्टीप्लाई बाय 21.64। ठीक हो गया? और ये नीचे क्वेश्चन रूल अप्लाई होगा तो माइनस log 3.21। ठीक हो गया बच्चों? यहाँ तक कोई मसला नहीं है। अभी तो जैसे मैंने पीछे किया था ना इकट्ठे रूल अप्लाई किया, तो यहाँ पे इकट्ठे रूल अप्लाई करो। तो लोग जब सेपरेट किया तो इसकी पावर शुरू में आ गई 1/3 log 9.364 आ गया। ठीक हो गया? अब ये मल्टीप्लाई की जगह प्लस आ गया तो log 21.64 आ गया माइनस log बच्चों क्या आ गया? 3.21। अब इन सबको बारी बारी सॉल्व कर लेते हैं साइड पे, और यहाँ पे वैल्यूज पुट करके पहले तो x की log x की वैल्यू निकालेंगे और उसके बाद उसका एंटी लॉग ले लेंगे। तो हमारे पास नॉर्मली x की वैल्यू यानी इन तीनों को जो मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके आंसर आ रहा है वो आंसर हमारे पास आ जाएगा। तो मैं साइड पे इसको सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि वो खिचड़ी ना पक जाए। तो पहले log 9.364 चेक कर लेते हैं। तो पहले चेक कर रहे हैं log 9.364। ठीक हो गया? तो 9.364 चेक कर लेंगे। तो जो पॉइंट के पहले वो होता है वो कैरेक्टरिस्टिक्स बताता है। कैरेक्टरिस्टिक्स पॉइंट के पहले कितने टर्म्स है? 1 टर्म है, तो 1 माइनस फार्मूला के बाद माइनस और फार्मूला का 1, तो 1 माइनस 1 क्या गया? 0। तो कैरेक्टरिस्टिक्स बच्चों इसकी क्या की? 0 आ गई। पता है ना ये रूल 1 के मुताबिक कैरेक्टरिस्टिक्स के जो हमने पहले पिछले प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा था। तो अब 93 का पेयर बनाएंगे, उसको 6 पे चेक करेंगे, फिर 4 पे चेक करेंगे। तो ये मैं कैलकुलेटर भी साथ में रख लेता हूँ। तो 93 का पहले 6 पे चेक करते हैं, फिर 4 पे उसका मेन डिफरेंस चेक करेंगे और उन दोनों का आपस में प्लस कर लेंगे। तो पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ मेंटीसा, मेंटीसा क्योंकि डेसिमल पार्ट होता है मेंटीसा, तो 0 पॉइंट पहले लिख लिया। अब इसके बाद तो 93 का पहले 6 पे चेक कर लेते हैं। तो देखना जरा
93 93 93 ये आ गया हमारे पास बच्चों। ये देखो 93 आ गया, तो 93 यहाँ पे 93 को अब 6 पे चेक करें, तो 93 को मैंने 6 पे चेक किया तो इसका आंसर आ गया 9713। तो कैलकुलेटर पे लिख लो 9713 और इसमें प्लस कर देना है। कहाँ तक लेके जाना है, दोबारा 4 तक लेके जाना है। तो 93 को दोबारा अब 4 पे इसका मेन डिफरेंस चेक कर लेना है। तो 93 का 4 पे मेन डिफरेंस चेक कर लिया तो वो आ गया 2, तो इसमें 2 प्लस कर लिया, तो बच्चों क्या आंसर आ गया 9715। तो मैं लिख लेता हूँ, तो इसकी मेंटिसा की वैल्यू आ गई 0.9715, 0.9715। अब इन दोनों को आपस में प्लस कर लोगे तो इसका लॉग आ जाएगा, तो 0 प्लस 0.9715, तो आंसर आ गया बच्चों 0.9715। ठीक है, तो पहला लोगार्थम हमारे पास आ गया। अब अगला लोगार्थम निकालते हैं। तो अगला लोगार्थम अगर आप खुद ही निकालो तो ज्यादा अच्छी बात नहीं है, तो मैं यहाँ पे 2 मिनट का पॉज लेता हूँ, और अगर आप अगला लोगार्थम निकाल आपसे निकल आएगा तो थम्स अप कमेंट में कर दीजिएगा, नहीं तो मैं आप भी करवाने लगा। आप बाकी 2 लोग भी निकल गए होंगे, लेकिन अगर नहीं निकले तो करवा देता हूँ। ठीक है, तो 21.64। तो पहले इसका कैरेक्टरिस्टिक्स चेक कर लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स पॉइंट से पहले वाली टर्म्स, तो कितनी टर्म्स है 2, तो 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 आ गया। अब इसका बच्चों मेंटीसा चेक कर लेते हैं। मेंटीसा क्या होता है, तो मेंटीसा इज इक्वल टू 0. अब 21 को 6 पे चेक करेंगे पहले, और फिर 4 पे उसका मेन डिफरेंस लेंगे और उसको आपस में प्लस कर लेंगे। तो 21 को पहले 6 पे चेक कर लेते हैं। तो 21 को चेक करने जा रहे हैं 6 पे। तो 21 को 6 पे चेक किया तो 3345 का मेन डिफरेंस जब लिया 4 पे, मतलब 21 का फिर दोबारा मेन डिफरेंस लिया 4 पे, तो 8 आ गया। तो 3 3 4 5 और 8, 3 3 4 5 में 8 प्लस किया बच्चों, कितना आ गया 3353। तो इसका आ गया 0.3353। ठीक हो गया, तो 0.3353 आ गया। अब इन दोनों को प्लस कर लो, कैरेक्टरिस्टिक्स 1 प्लस 0.3353। तो बच्चों इसका आंसर क्या आ गया हमारे पास 1.3353। ठीक हो गया। अब तीसरा बच्चों क्या है, लोगार्थम ऑफ 3.21। तो लोगार्थम ऑफ 3.21 पहले कैरेक्टरिस्टिक्स चेक कर लो। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है बच्चों, पॉइंट से पहले वाली टर्म वो कितनी है, एक टर्म है, तो 1 माइनस 1 क्या आ गया 0 आ गया। अब इसका मेंटीसा चेक कर लेते हैं। तो मेंटीसा क्या होता है, इंटीग्रल डेसिमल पार्ट, तो 0 पॉइंट लिख लिया। अब 32 को सिर्फ 1 पे चेक करना है, तो सिंपल हमारे पास इसका मेंटीसा आ जाएगा। तो 32 को बच्चों 1 पे चेक करें, तो 32 को 1 पे चेक किया तो 5065 आ गया, 5065। ठीक है, तो ये देखो तीन मेंटीसा और कैरेक्टरिस्टिक्स आ गया, तो 0 प्लस 0.5065, तो आंसर क्या गया 0.5065। अब तीनों का लोगार्थम आ गया, तो अब यहाँ पे सिर्फ पुट कर देते हैं। तो पहले इसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आ गया, लोगार्थम ऑफ log ऑफ x इज इक्वल टू 1/3। तो पहले वाले का क्या है बच्चों, पहले वाले का आ गया 0.9715, 0.9715। दूसरा क्या आया प्लस क्या आ गया 1.3353, 1.3353। ठीक हो गया। और बच्चों तीसरा माइनस और 0.5065, 0.5065। तो पहले इसको डिवाइड कर लेते हैं, तो डिवाइड कर लेते हैं पहले। तो 0.9715 को डिवाइड कर लेते हैं बच्चों 3 पे, तो आंसर क्या गया बच्चों 0.3238। तो आंसर क्या गया, log ऑफ x इज इक्वल टू 0.3238 प्लस 1.3353 माइनस 0.5065। अब इन सबको कैलकुलेटर पे इकट्ठा करके लिख लें और आंसर आ जाएगा। तो ये क्योंकि पहला आंसर है तो इसको आंसर लिख देता हूँ, प्लस 1.3353 माइनस 0.5065। तो इसका बच्चा आंसर क्या आ गया 1.1526। तो आंसर क्या गया 1.1526। तो लिख लिया log ऑफ x इज इक्वल टू 1.1526। ठीक हो गया। तो अब ये log तो नहीं निकाला, हम x की वैल्यू निकाली है, तो एंटी लॉग यहाँ पे ले लिया, log इधर आके एंटी लॉग हो जाता है ना, ये पता है ना। तो 1.1526। ठीक हो गया। तो अगर आपको नहीं पता कि log उधर आके एंटी लॉग क्यों होता है और एंटी लॉग किस तरह सॉल्व होता है, तो आप इसका लेक्चर जो है इसके पिछले पार्ट देख लें।
और वहां से भी समझ नहीं आती तो आप पिछली वीडियोस में जाके लॉग और एंटी लॉग वाली आपको थंबनेल देख लेगा, वहां पे मैंने लिखा होगा एंटी लॉग और लॉग वाले क्वेश्चन, तो आप उसमें एंटी लॉग क्वेश्चन नंबर 4 है वो आप जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब एंटी लॉग निकाल लेते हैं बच्चों किसका, 1.1526 का। तो यहाँ पे एंटी लॉग निकालने जा रहे हैं किसका, 1.1526 का। तो ये पॉइंट के पहले वाली टर्म है, ये सिर्फ ये बताते हैं कि पॉइंट ने कितना आगे शिफ्ट होना है कितना पीछे शिफ्ट होना है, तो इसका मतलब है पॉइंट एक आगे शिफ्ट होगा। लेकिन पहले ये वैल्यू तो निकाले ना, 0.15 को 2 पे चेक कर लेते हैं फिर 6 पे चेक कर लेते हैं। तो एंटी लॉग आठों का टेबल चेक कर लो, तो 0.15 को पहले चेक कर लो 2 पे, 0.15 को 2 पे चेक किया तो 0.15 को 2 पे चेक किया तो आंसर आ गया 1419, फिर उसको 6 पे चेक कर लिया। तो पहले लिख लेता हूँ, तो 0.15 को चेक कर लिया 2 पे, तो देखना 0.15 को 2 पे चेक किया तो 1419, तो 1419 प्लस, अब इसको 0.515 का मीन डिफरेंस चेक कर लेना 6 पे, 0.15 का मीन डिफरेंस चेक कर लेना बच्चों 6 पे, तो 6 पे मीन डिफरेंस क्या आ गया 2, तो 2 आ गया। तो यहाँ पे क्या लिख लिया +2, तो आंसर बच्चों किसका क्या आ गया, तो इसका आंसर आ गया 1421, तो इसका आंसर आ गया 1421। तो पॉइंट नॉर्मली यहाँ पे शिफ्ट होता है, तो ये जो पॉइंट के पहले वाली टर्म होती है बताती है पॉइंट ने कितना आगे शिफ्ट होने कितना, तो पॉइंट के पहले क्या 1 है तो यानी एक पॉइंट आगे शिफ्ट होगा, तो आंसर आ गया 14.21। तो इसका आंसर क्या आ गया x इज इक्वल टू, x की वैल्यू क्या आ गई 14.21। ठीक हो गया, तो ये सिंपल हमारे पास इस क्वेश्चन का भी आंसर आ गया। तो इसको वैसे कैलकुलेटर पे चेक कर लें, कैलकुलेटर पे चेक कर लेते हैं। तो देख लो कैलकुलेटर पे क्या चेक करेंगे, ये देखो पावर 3 आ गया, ये देखो शिफ्ट और ये अंडर रूट, ये देखो 3 में आ गई अंडर रूट और 9.364। तो पहले इसका आंसर ले लेते हैं बच्चों, इसका आंसर जो आ गया उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 21.64, आंसर आ गया। अब जो वो आंसर आया ना उसको डिवाइड कर लेते हैं 3.321 पे, तो 3.21 पे डिवाइड किया तो देखो वही आंसर है ना 14.20 आया, तो 14.20 तो यानी आगे 8 है ना, तो 9 है, तो 9 जब पीछे राउंड ऑफ करेंगे तो 14.21 ही आंसर आ जाएगा। देखो तो सिंपल कैलकुलेटर से भी ये सॉल्व हो गया और हमने लोगारिथम की टेबल की मदद से भी सॉल्व कर लिया। तो उम्मीद है बच्चों आज के लेक्चर भी आज आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा, और अगर आपका लेक्चर आपको इंफॉर्मेटिव लग रहा हो तो आप अपने दोस्तों से जरूर शेयर करें और इसी तरह हमारे चैनल से जुड़े रहें। और मजीद अगर अपडेट्स आप चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर लें, और इस लेक्चर के जो नोट्स हैं वो आपको ड्राइव लिंक में डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, आप आसानी से वहां से जाकर डाउनलोड कर लें और अपने लेक्चर को अच्छे तरीके से गो थ्रू करें। तो इसी के साथ अल्लाह हाफिज।